जल्दी क्वेश्चन भी लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। कल चाटे का कौन सा पेपर है? हुई है काफी पढ़ाई? सुबह भी हो जाएगी ना, और 2 घंटे में बायो वगैरह। आउट ऑफ चिटिंग होती मॅम झिरो या सेकंड प्रिलियम पासून मंडेला याला पण नाही झालं मॅथ्सला आणि आज इंग्लिशला पण नाही स्ट्रिक्ट है। ते आपल्याला ते बोर्डचे आन्सर शीट जात आहे म्हणजे एक्सचेंज नाही करता येत आणि सांगायला तर बिलकुल टीचर एकदम बोर्डच्या आन्सर शीट दिल्या तर का बरं एक्सचेंज नाही होत? बोर्डची सप्लिमेंट त्याच्यात ते पेजेस नाही पहिले 2-2 पेजेसची होती स्वतः 2 पेजेसची तर ते एक्सचेंज होत होती ते कारण 2 पेजेस 10 मिनिटात भरून जायचं ना. अच्छा अच्छा, आता हा. नंतर ते नंतर पेजेस नंतर सेकंड सप्लिमेंट भेटायची लगेच exchange मी कॉलेजला माझं तसंच असतं, तर मी पूर्णच देऊन टाकतो की भाई पासिंग जाईल. नाही पण इथं ते काही काही नसतं ना रायटिंग बोर्डवरती हा, दिसू दे. काहीतरी पाहिजे ना. लगेच आणि कोणासोबत बोलला का लगेच मला पेपर होऊन टाक आज कोणाच घेतला मग? मागं बरं झालं मी असं बसत होतो आणि काहीतरी माझ्या चालू होते आणि दृश्य मागं कोण नाही का काहीतरी जोक करत होता आणि त्याला मॅडमला वाटलं तो माझं बोलून राहिला मॅडम दोघांचे पेपर घेऊन टाकले. मग मॅडम याला देऊन टाकला पास अरे मला म्हणे अरे ते मॅडम बसत इंग्लिश मध्ये काहीतरी बोलू लागल्या मला कळून नाही लागलं. मग मला आणखी हसू येऊ लागलं तर तुम्ही काय असं झालं की मला आणखी हसू यायला लागलं. मला लेटर वाक्यात बरं लिहायचं म्हणजे मग मी एकदा असं साडे बसलो किंवा एकदम हसू मॅम बोलते पेपर झाला की झाला मॅम बोलली का विसले हसरा तू मला बोलते पेपर वाक्य इंग्लिश मध्ये नवीन नवीन शब्द बोलायला मला कळून नाही लागले. नवीन शब्दाने बोलत होती त्याला काही माहित होती वगैरे ते मला कळलं UK तुम्ही आणखी हसत होता मग त्या आणखी चिडली. मॅम ट्राय करते UK इंग्लिश एकदम अलग वे मध्ये बोलायला आपलीच इंग्लिश मग ते समजत नाही बघ कोणत्या मॅम आहे? हा मग म्हटलं मला नाही लागत मग आपण नवीन सब्जेक्ट दिली म्हणे लिहा म्हणे लिहा म्हणे शेवटी पुरं परत पेपर मग आम्ही नाव बी नाही टाकलं काहीच नाही टाकलं त्यावेळेस राहून दिली. याला मॅम बोलती नाव नाम डाल तू सिरियसली बोल मला काहीच नाही काही शेवटी नाव नाही टाकलं मग मॅडमने मला सब्जेक्ट मागितले मग मॅडमला देऊन दिले मॅडम म्हणते काय आहे? म्हणलं सप्लिमेंट म्हणते त्याच्यावर टाकली. मग मी बस गौरव नाव लिहून दिलं मॅडमला. नाव नाही दिली नंतर माझे देऊन याला टाकले. द्यायचं मग मॅम बोलती की तू सप्लिमेंट अजून ऍड नाही केली म्हणते पेपर मध्ये चेक करायची की नाही मग काहीच नाही म्हटलं मॅमला बोलतो मैम वो मेरे पास पीछे देख के हंस रहा था मग मॅम मला बोलती अब तेरे चेक नहीं करती हसत होता आमच्या ती एकाच जणाला पकडली सगळ्या क्लास हसतात तरी एकाच जणाला पकडली. सिरियस करा ना भाऊ. अरे हा झालं का? 1/2 ची पॉवर -1 म्हणजे 2. 2/1 ची पॉवर 1 है ना, म्हणजे 2च. आणि -4 ची पॉवर -1 म्हणजे 1/-4 ची पॉवर 1. या अख्ख्याची पॉवर -1 आहे. 2 इंटू -4 1/-2 झालं, त्याची पॉवर -1 म्हणजे -2 ची पॉवर 1 म्हणजे -2. एक्स ची व्हॅल्यू झाली -2. वाय आहे 1/4 ची पॉवर -1 म्हणजे 4/1 ची पॉवर 1 म्हणजे 4. आता एक्स ची पॉवर वाय प्लस वाय ची पॉवर एक्स. एक्स ची पॉवर वाय प्लस वाय ची पॉवर एक्स. -2 ची पॉवर 4 16 आणि 4 ची पॉवर -2 1/16 1/4 स्क्वेअर. 4 ची पॉवर -2 म्हणजे 1/16. समजलं ना? 16 प्लस 1/16 तर 16 1/16 असं राहू देऊ, नाही तर मग 257/16 असं काही राहील. बी ऑप्शन 257/16 दिसलं का सगळ्यांना? ठीक है, किसी को अगर लिखना हो बच्चों ऑनलाइन ऑफलाइन तो लिख सकते हो. तू काय, तू पळत पळत आला साल्या, इथं मरून जाऊ आम्ही कुडकुडनी. गोस्ट रायडरच्या गाडीवर बसून टोपी घालून येईल. स्मार्ट आहे ना हो. चलो हो गया गेम. ये अगला ले रहा हूँ मैं. ऑनलाइन वाले तुम क्या कर रहे? तुम स्कूल की पढ़ाई कर रहे शायद सबके सब ना? नहीं क्या? आधे बच्चे कंप्लीशन कर रहे हैं, आधे बच्चे कल के पेपर की पढ़ाई कर रहे हैं. चलो ये लो. इफ इट इज गिवन दैट अ स्ट्रेट लाइन ए एंड अ पॉइंट बी. एक स्ट्रेट लाइन ए है और एक पॉइंट बी है विच इज नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन है.
which is not, then how many lines can be drawn passing through B which are parallel to A? एक ही लाइन निकाल सकते हैं जो बी से गुजर रही है और ए को पैरेलल है, ऐसी एक ही लाइन निकाल सकते हैं। ठीक, डन। ये वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री वगैरह का था क्वेश्चन। और अभी अपने पास ये, तुम लोग करो, ये तुम लोग करो, जल्दी करो। सब लोग करो, ये खुद के नोटबुक में करो, मस्त क्वेश्चन है। आलस मत करो कोई भी। कैमरा किसका बंद है भाई? एमपीएस की एग्जाम चल रही है क्या अभी? है ना? एमपीएस वालों, तुमको छुट्टी लेनी, स्कूल की पढ़ाई करनी हो तो कर लो। और अगले हफ्ते में चाटे की है ना, बाकी तुम्हारी 10वीं छोड़ के। 9वीं चाटे की अभी नहीं ना, अगले हफ्ते में है ना? है ना? 10वीं एमपीएस को, 9वीं एमपीएस को अगर छुट्टी लेनी हो अभी क्लास से तो ले सकते हैं, स्कूल की पढ़ाई कर सकते हैं अगर उतना जरूरी हो तो। अगर तुमको लगता है हो जाएगी स्कूल की पढ़ाई हमसे तो फिर कर लो क्लास, ये करो फिर। अरे सॉल्व करो ना, तुमसे क्या भाई, बोले करना, करो नहीं सॉल्व। हो गया। Radius of spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area। अरे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या रहता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो दोनों अगर अपने को रेशियो ढूंढने हैं, R1 और R2, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ वन और सरफेस एरिया ऑफ टू, तो 4 पाई और 4 पाई तो कट गया, R1/R2 का स्क्वायर, 7/14 स्क्वायर स्क्वायर, तो 1/4। ठीक है, स्टैंडर्ड एकदम आंसर। समझा क्या सब बच्चों को? ठीक है, समझा क्या? आगे चलूं क्या? नहीं समझा तो पूछो, मैं बताता हूँ वापस फिर आराम से। देखो एक बार तुम लोग देखो, अपने को क्या पूछा है? सरफेस एरिया का रेशो ढूंढने का है। सरफेस एरिया किसका, किसका सरफेस एरिया? स्फीयर का, स्फीयर स्फेरिकल बलून है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या रहता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई r स्क्वायर का रेशो वगैरह चाहिए अपने को। तो भाई 4 पाई और 4 पाई काट दिया। पहले का रेडियस 7 था, पहले जब उस छोटा स्फीयर था तो उसका रेडियस 7 था, फिर उसमें हवा भरी और उसका रेडियस फूक गया 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। तो पहले 7 का स्क्वायर, 7 7 जा, और बाद में 14 का स्क्वायर, 14 14 जा, तो 1 जा 2 जा, 1 जा 2 जा, तो ऊपर 1 1 जा, ऊपर 1 1 जा 1 बचा, और नीचे 2 2 जा 4 बचा। ठीक है, आई होप सो कि समझा। फिर भी नहीं समझा तो तुम बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अगला। ये लिख लो, ये क्वेश्चन नोटबुक पे लिख लो, तुमको आता नहीं है सबको इसे, जल्दी। ये कुछ क्वेश्चन है ऐसा जो नोटबुक में लिखना, लिखे वाला होना चाहिए सबके पास में। क्वेश्चन भी चाहिए, क्वेश्चन लिखो सब जन जल्दी। रोहित शर्मा, कैमरा ऑन करो। पता है थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड फॉर्मूला पता है क्या? क्या फॉर्मूला रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड? क्या रहता है वो फॉर्मूला? 8वीं में पढ़ा था ना तुमने, बताओ। क्या निकालते हैं उस फॉर्मूला से हम लोग? हम लोग उस फॉर्मूला से सीआई निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, या क्या निकालते हैं हम लोग उस फॉर्मूला से? बताओ तो, किसी को पता है ऑनलाइन में? भैया अमाउंट अमाउंट निकालते हैं हम लोग उससे। क्या फॉर्मूला है वो अमाउंट का? P into 1 याद plus नहीं 1 कहीं? upon R raised to 1 raised to n। हाँ हाँ,
मैं टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पी मतलब पैसा। ठीक है, जितना पैसा हमने बोरो किया था या दिया था वो पैसा हमको कितने टाइम के लिए, रेट क्या था, रेट 16/2/3। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 16 3 48, 48 + 2, 50/3 का रेट है, 50/3। यहाँ पे 16 लिखो। और कितने टाइम के लिए हमने लिया है, टी फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए लिया है, 2 साल के लिए। हमने बैंक से कितना तो भी पैसा लिया था। जब हम लौटाने गए तो बैंक बोली नहीं नहीं इतना पैसा नहीं, और ज्यादा लौटाना है। हमने बोला कितना लौटाना है, बैंक बोली 20,825, इतना आपको लौटाना है। तो हमको पूछा जा रहा है कि आप, हमने बैंक से लिया कितना था, सम बोरो कितना किया था, कितना पैसा लिया था हमने। तो देखो सबसे पहले तो होगा क्या, पहले ये ब्रैकेट ही सिंप्लीफाई करते हैं अपन। 50/3, तो ये 1 और 2 होगा, और वो 2 और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। पी इंटू 1/3 और डिवाइड बाई 2 है तो 1/6 हो जाएगा का स्क्वायर। 1 + 1/6 कितना होता है बच्चों, अंदर के अंदर 7/6। और 7/6 का क्या हो रहा है, स्क्वायर। उसको उधर, हाँ उसको उठा के इधर फेंक दो, 7/6 को इधर फेंक दो। 2 बार है ना 7/6, तो इधर आके 6/7 और 6/7 हो जाएगा। और इधर सिर्फ प्रिंसिपल बचेगा। बात समझ आ रही है क्या। अब 7 से कट करो, एक बार 7, और ये 7 2 14, 20 में से 14 गया, 6 बचा, 6 8 68, 7 9 63। फिर 68 में से 63 गया, 5 बचा, 5 2 52, 7 7 49, 49 52 में से 49 गया, 3 5 35, 5 बचा। अब वापस और एक 7 है बच्चों, और एक 7 को कट कर दो, 7 1 एंड 7 4 28, 1 7 17 म्हणजे 2 3 5 4 25। तो हमारे पास बचा 425 × 36 = प्रिंसिपल। आंसर आता है 15300, पक्का। यस, 15,300 इतना आता है, 15,300। तो हमने लिया इतना था, और देखो 2 साल बाद बैंक को लौटाने गए तो कितना कर्जा बढ़ गया था, एकदम रिप 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 रिप। है ना, करीब करीब 5,500 रुपए बढ़ गए थे, करीब करीब। समझ रहा है, लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी। समझ, लिख लो लिख लो। तुमच्यापैकी कोणी आज फी आणली आहे का? हो गया। चलो ये उड़ा रहा हूं मैं। ये हो गया कि अपना एवरीडे मैथमेटिक्स। हाँ हाँ। तो एवरीडे मैथ्स हो गया, ये हो गया। मेंटल एबिलिटी बचा ना अभी। डाउट है तो करना है, डाउट ही सब। 10वीं का लिया डिस्कस, नहीं, हाँ ना। 16 नवंबर का 10वीं हुआ ना पहले, फिर 16 नवंबर का 9वीं चालू किया। नहीं रे भाई, पहिले वो कोर्स फेसबुक में सीखा अपने बाद में। ना ना ना, 16 नवंबर का 10वीं लिया गया है। ये नहीं हुआ है क्या। ओहो। तो फिर मैं मेंटल एबिलिटी लूँ कि नहीं बच्चों, 9वीं वालों। अरे किसने, कुछ कुछ बच्चों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं रहता मेंटल एबिलिटी का, जरा भी नहीं। तो लेंगे तो 15 क्वेश्चन है, एक बार कवर ही जाता फॉर रिकॉर्ड।
देखो अभी क्या है, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन इन विच द पार्ट इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज शोन। तो अभी अपने पास टेक्नोलॉजी है तो अपन टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उछलेंगे। अपन इसको रेड कलर में हाईलाइट कर देंगे और बाद में स्क्रीन मूव करके चेक करेंगे। तुम लोगों को तो पेपर में तुम्हारे हिसाब से करना है कि किधर पहला वाला। हाँ, दूसरा, तीसरा। उल्टा ही है शायद। हाँ सी है ना, सी। सी सी। सी वाला दिखा क्या सबको? ओके, सी है, टेक्नोलॉजी है। हाँ, अगला। तो ये देखो अभी सब जन इधर ध्यान दो। मैंने तुमको ब्लड रिलेशन वाले चार्ट ड्रॉ करना सिखाया हुआ है ना एक बार। तो अभी सब जन ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना। अपने को बोला है एल स्टार एम मतलब एल इज द मदर ऑफ एम। अगर स्टार आया किधर तो अपने को नीचे ये क्वेश्चन है भैया। तो ये एच स्टार ई आ रहा है। एल स्टार एम मतलब एल मम्मी है एम की, तो एच स्टार ई मतलब एच मम्मी है। एच मम्मी है ई की। ई लड़का है या लड़की पता नहीं, लड़का रहा तो स्क्वायर करूंगा उस पे, लड़की रही तो सर्कल करूंगा। अगला, एल एट द रेट एम मतलब एल इज सन इन लॉ। सन इन लॉ म्हणजे दामाद है, दामाद एम का। इधर एट द रेट है क्या? के है, के और एच में। तो के दामाद है ना, के दामाद है ना उसका। मतलब इसकी छोकरी का ब्याह के साथ हुआ है। तो मैं के को अभी बस यहाँ पे एक डिस्टेंट रखता हूँ। ठीक है, के लिए वो अभी भी मम्मी जी है। एच, समझ रहा ना? ओके। बोला अगला देखते हैं, एल प्लस एम मीन्स एल इज द फादर ऑफ एम। प्लस तो है नहीं नीचे। एल माइनस एम म्हणजे एल इज द वाइफ ऑफ एम। जी माइनस के मीन्स जी इज द वाइफ ऑफ के। जी इज द वाइफ ऑफ के, समझ रहा? और के किसका सन इन लॉ है? एच का। तो एच की छोकरी जी होंगी, एच की लड़की जी होंगी जी। और उसकी शादी के साथ हुई। के जो है जवाई है ना एच का। समझ रहा ना सब बच्चों को? तो अपने को क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज के रिलेटेड टू ई। जीजा है ना वो उसका, ब्रदर इन लॉ। समझ रहा है क्या, हाउ इज के रिलेटेड टू ई? अरे ई भी, ई किसकी लड़की है? ई लड़का या लड़की? एच का। जो भी है, लड़का या लड़की एच का है, और जी भी। तो जी और ई भाई 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 बहन वो वाला, ये बहन बहन सिबलिंग्स है ना वो। और जी की शादी के साथ हो गई तो के जो है ई का कौन लगता है? नहीं रे, के इज जीजा है ना उसका। के के दामाद है। उसकी शादी जी के साथ हुई, और जी और ई ये दोनों सिबलिंग्स है। एक ही माँ, एच के बच्चे है वो दोनों, जी और ई। समझ रहा ना? तो के और ई में क्या संबंध, जीजा का ब्रदर इन लॉ। हो गया। अंकल तो नहीं बोलेंगे ना उनको। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। तो सबको एक पैटर्न दिख रहा है, 12 का स्क्वायर 144 रहता, प्लस 4 हुआ तो 148 बना। फिर 15 का स्क्वायर 225 रहता, प्लस 4 हुआ तो 229 होगा। 14 का स्क्वायर 196 रहता, प्लस 4 हुआ 200 हुआ। 13 का स्क्वायर 169 रहता, प्लस 4 रहता तो 173 होना चाहिए था, लेकिन 167 हुआ। तो ये ऑड मैन आउट है। समजलं का सगळ्यांना? नक्की. याकरिता आहे ना तुमचे स्क्वेअर्स एक तर पाठ असले पाहिजे कुठपर्यंत, किमान 1 ते 50, आणि क्यूब पाठ असले पाहिजे निदान 1 ते 20, आणि पाडे पाठ असले पाहिजे 1 ते 30। 70+3 का होल स्क्वायर कर लेना। 4900 और 9 और 73 का डबल। 70 × 3, 210 का डबल 420, 420 4,900 में डाल देना, 400 डालो। 5,320 और नहीं 300। नहीं 530, 5329। हाँ चलती। ये हो गया उड़ाऊ। हाँ
हाँ, अभी देखो वो, हाँ हाँ, ये एक बार क्या है, जो बच्चों को बचपन में उनके माँ बाप ने खिलौने नहीं दिए थे खेलने को, उनकी इमेजिनेशन थोड़ी कच्ची रहती है। तो 2, 5, 3 और 6 ऐसी चटाई बिछाई वाली है यहाँ पे, और ये 4 और 1। अब सब जन देखो, वो 4 जो है उसको अपन उठाएंगे तो वो ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहा? एक को ऐसे उठाएंगे तो एक यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अभी 3 जो है ना, 3 की ये वाली डार्क ब्लैक डंडी है, इसको उठाओ, इसको फोल्ड करो, तो देखो अभी क्या होगा। और उधर से 2 को भी उठाओ। तो अब सब जन ध्यान से देखना, यहाँ नीचे 5 बैठे वाला है, लेकिन अब 3 उठ रहा, और 3 को चिपक के कौन बैठे वाला है साइड में? 6 का ढक्कन। आणि इधर से 2 उठ रहा, आणि ऑलरेडी कौन से 2 जन उठ के बैठे वाले? 4। आणि 3 को लगे वाला जो 1 है, वो ऐसा आएगा, 3 को लगे वाला 1। तो आमने सामने कौन 2 आ रहे? 1 और 4 आमने सामने आ रहे, 1 और 4। जब ढक्कन लगेगा तो, वो एक आधा है इसका। और वो इसको लगे वाला था ना 3 को। तीन को लगा। वो इसने बचपन में खिलौने नहीं खेला, बचपन में खिलौने नहीं खेला नहीं। बारबी बाहुली के भांग पड़ रहा तू। वो बचपन में जब ब्लॉक्स वाले गेम खेलने देते ना, लेगो वाले, तो उससे इसको बोलते पिछली बैच में बोल रहा था मैं, स्पेशियल रीजनिंग। स्पे स्पेस में, वैक्यूम में कैसी चीजें रखी हुई है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ये बहुत जरूरी रहता है, एनआईडी एनआईएफटी वगैरह के पेपर में रहता है ये। ठीक है, फिलहाल का तो देखो, अभी लास्ट में, एकदम लास्ट में क्या होगा कि सबसे नीचे 5 बैठा रहेगा, इधर से 2 आ गया, पीछे से 4 आ गया, इस साइड से 3 आ गया, और सामने वाली साइड से 1 आ गया। आणि 3 को लगे वाला ये ढक्कन है 6 का, ये लास्ट में ढक्कन बंद कर देंगे अपन, समझा? ठीक है। तो क्या पूछा आपने को, विच ऑफ अपोजिट टू द फेस हैविंग नंबर 5? 5 के अपोजिट में कौन है? 5 सबसे नीचे फर्श पे बैठे वाला है, हिरवा हिरवा, हिरवा हिरवा, और वो 6 का ढक्कन लगेगा, डायरेक्ट बंद हो जाएगा। 5 के अपोजिट में कौन आएगा? 6। समझ आ रहा है क्या? और दूसरा है कि अगर तुम्हारी स्पेशल रीजनिंग अच्छी, तो फिर तुम ऐसे कर सकते हो, एक छोड़ के, एक छोड़ के, एक छोड़ के, एक छोड़ के, तो 5 के अपोजिट डायरेक्ट 6 है, 2 के अपोजिट 3 है, एंड 4 के अपोजिट 1 है। वो थोड़ा जल्दी दिख जाता है, तुम बहुत फास्ट प्रोसेस होती है चीजें सारी। समझ आया क्या? मेरा काम है एक बार बेसिक से समझाना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, कि किसी बच्चे ने मेंटल एबिलिटी पहले देखी ही ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि भाई क्या हो रहा। अरे यार, ये बहुत बंकस क्वेश्चन है यार, ये मतलब, ये क्वेश्चन का मतलब मैं एक बार समझा रहा हूँ, सिर्फ एक बार, बाद में कभी नहीं बताऊंगा। एनएसओ में एक क्वेश्चन आता है, आईएमओ में एक क्वेश्चन आता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, कोई भी आगे इंस्टीट्यूट की एग्जाम दो, एक क्वेश्चन आता है तो भूलने का नहीं। अभी ध्यान से देखो सब जन, इसमें बोल रहा है, पहले तो इसकी इंग्लिश समझो। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर, जोड़ियां कितनी है, जोड़ियां, आर देयर इन द वर्ड एवरीथिंग विच हैव एज मेनी लेटर्स इन देम, इन बिटवीन देम, एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट? नहीं समझा ना? देखो वो, तो तुमको बोला जा रहा है कि सच्ची में जो इंग्लिश के अल्फाबेट है, मतलब इंग्लिश की जो एबीसीडी है, अब ध्यान देना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इंग्लिश की जो एबीसीडी है, अभी देखो ये ई और वी में कित सच्ची वाले ई और वी में कितने जन है भैया? बहुत ज्यादा जन है, भंडारा है पूरा। आणि इधर एवरीथिंग जो हमको क्वेश्चन में दिया है, एवरीथिंग नाम का शब्द, उसमें कितने जन दिए? बीच में ई और वी में कितने जन है? 0। तो क्या क्वेश्चन वाले एवरीथिंग वाले ई और वी में बीच में उतने ही जन है जितने सच्ची में एबीसीडी में उन दोनों के बीच में रहते, ई और वी में? नहीं, सच्ची वाले एबीसीडी में तो ई और वी के बीच में बहुत सारे जन है, और जो वो वर्ड है एवरीथिंग, उसमें उन दोनों के बीच में कितने जन है? 0 जन है। कोई है नहीं, ई के बाद डायरेक्ट वी आ रहा है एवरीथिंग में। तो अभी चेकिंग चालू करते हैं अपन, ई की वी के साथ नहीं जमी, ई की ई के साथ जमती क्या? ई और ई में कितने का गैप आ गया? इधर एक जन आ गया। क्या सच्चे वाले एबीसीडी में ई और ई में एक जन रहता है क्या? काय का एक जन रहता है? ई और आर देखो, ई और आर, अब ये एवरीथिंग वाले ई और आर में कितने जन है भाई बीच में? 2 जन है। एबीसीडी वाले ई और आर में है क्या 2 जन में हो रखा? नहीं, ई और आर भंकस बोर। ई और वाई, ई और वाई
बहुत दूर है, ई और टी बहुत दूर है, ई और एच थोड़ा ध्यान से देखते, ई और एच, ई और एच, अरे नहीं नहीं, एफ और जी के बीच में, इधर वी आर वाई टी, 5 जन आ गए ना इधर, तो वेरी, समझ रहा ना सब बच्चों को। तो अच्छा, ई और आई, ई और आई भी नहीं साला, 3 जन थे, ई और एन शायद नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, कितने इसने हुआ ना साला, समझा ना, ऐसे देखना है। अभी अपन पहले ई की जोड़ी देख रहे सबके साथ में, अपन अभी सिर्फ ई की जोड़ियां देख रहे, ई और एन का भी रिश्ता नहीं तय हो रहा, ई और जी एक जन है इधर, तो कितनी वरिंद, समझ गया। ई का किसके साथ नहीं जम रहा, ई को छोड़ दो अभी, चलो वी को देखो, वी और ई का एक जम रहा, वी और आर, अभी वी और आर, अरे यार उसमें 3 ही जन थे, पर इधर 1 जन आ गया ना, इधर तो 1 ही जन है ना, ई, वी और आर का रिश्ता अब नहीं जमता, वी और वाई, अरे लॉटरी लग ली ना भैया, वी और वाई में देखो, सच्ची वाली एबीसीडी में वी और वाई में कितने जन रहते, 2 जन रहते, कौन 2 जन रहते, डब्ल्यू और एक्स, और इधर वी और वाई में कितने जन है, 2 जन है, ई आर, ही एक नंबरची जोडी सापडली, यांचा लावला लगीन, चला पुढचं पाहू आता। अभी अगली जोड़ी है देखते हैं, वी और वाई तो हो गया, वी और टी, उसमें किस जन रहता, वी और एच बहुत दूर है, वो नहीं, शक्य नहीं है, वी और आई बहुत दूर है, वी और एन, एक खाते बार वी और एन, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6, ओ 6, क्रेजी था ये तो, ठीक है, तो एकदम क्रेजी था भाई। तो वी और वाई की जोड़ी मिली अभी तक फिलहाल तो वी और जी, वी और जी शक्य नहीं, ठीक है। ऑनलाइन बच्चों समझ आ रहा है क्या, कौन ऐसा बच्चा है कि जिसको नहीं समझ आ रहा, भैया क्या भांग बड़बड़ कर रहे तुम, भांग पी के क्या बोल रहे, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे है क्या कोई बच्चा जो शुरू में ध्यान नहीं दिया, मैं बता देता हूँ अभी वापस, लेकिन मैं डबल कभी ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, मतलब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, रफरवाइज ऐसे समझते नहीं बैठूंगा मैं क्या हो रहा है। ई और आर, ई और वाई नहीं, ई और टी नहीं, ई और एच, अभी ई और एच 2 जन, 3 जन, आर वाई टी हो गए इधर, ई आई, ई आई 3 जन, हट साला, ई और एन देखना, नहीं, ई जी नहीं नहीं, साला ये ई की कुंडली में फॉल्ट है, भैया आरटी। आर टी, आर टी हो रहा क्या, आर वाई का नहीं हो रहा, आर टी, खुश खबर, लग्नाची जोड़ी नंबर 2, आर टी के बीच में वाई है, और इधर आर टी के बीच में ऐसे एक ही जन है, समझा क्या, लक्ष्य द्या बरं का, ऑनलाइन बच्चे लग्न बोला केस लक्ष देते, आर्यन बजा, आर्यन, आर्यन, अरे आर्यन से लग्न किधर है आर्यन, यस यस, होते होते रहेगा, भैया वाई टी एच आईजी, आईजी। आई जी, वेरी गुड बच्चा, किधर है आई जी, बच्चा बोल रहा है आई जी, अरे अरे आई जी सापडला ना भैया, ये अच्छा है भी हो रहा क्या, ये अच्छा है, ये अच्छा है, चार चार लग्न लावले नहीं तर, पण क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 2 3 नहीं तो मोर देन 3, तो डी ऑप्शन मोर देन 3 लॉक किया जाए, समझ आ गया क्या, मजा वो तुम करते बैठना क्वेश्चन में, अगली बार जब कोई वर्ड है तुम्हारे पास, नहीं जैसे मैं तुमको एक वर्ड देता, देखो इसमें कितने सारे होंगे, तुम लोग बताओ मुझे, कॉमन बताओ इसमें कितने सारे होते हैं, ध्यान से करो, कस काय होईल रे, नाही, झिरो हा है, देखो कॉमन में कितने होते हैं, सी और ओ होता क्या, नहीं, सी और एम, सी और दूसरा एम, सी और दूसरा ओ, सी और एन, ओ और एम, ओ और एम नहीं, ओ और एम पहला वाला एम, ओ और एम नहीं, वो वाला नहीं होता, दूसरा वाला तो होता ना, फिर ओ और ओ और एन, फिर एम एम, हाँ, क्योंकि ए बी सी डी में एम और एम में कितने, जीरो, जीरो, और इधर एम और एम में बीच में कितने, जीरो, इसलिए ये भारी है, स्टार, अल्लाह ताला का स्टार, फिर एम और ओ, एम और ओ होता ना, ये वाला एम और ओ दिखा क्या, फिर एम एन, नहीं नहीं, ये वाला एम एन नहीं चलता, एम ओ होता क्या, एम एम एन, और ओ एन होता, 1 2 3 4, 4 जोड़े निकले, इसमें भी छोटा सा शब्द कॉमन चलता है, समझा ना, तो कुछ लिखना है तो लिख लो,
अगर कॉमन वाला लिखना है कम से कम तो कॉमन वाला लिख लो, एवरीथिंग नहीं लिखना तो। नहीं तो एवरीथिंग में 9th वाले बच्चे तुम्हारे पास ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर होगा तो वो VYRTIGHI लिख के रखो। 1 मिनट बाद आगे जाएंगे हम लोग, ये एक ही बार बताया NHOIMO हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, हर बार। हुआ क्या? हो गया क्या? हम्म। तो ये हो गया। हाँ अभी देखो, ये वाला भी मैं एक बार के लिए मैं लिख के समझा रहा हूँ, ये कोड वाला लैंग्वेज। तो जिन्होंने कभी पहले मेंटल एबिलिटी देखा नहीं वो ध्यान से देख ले अभी इसको। तो तुमको बोला है कि मंथ ऑफ में हम लोग अंग्रेजी भाषा में जिसको बोलते हैं मंथ ऑफ में, तो कोई तो भी एलियनों की भाषा है उसमें इस चीज को लिखते हैं किक, टिप, सॉ। अभी बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, ये मंथ का मतलब किक, ऑफ का मतलब टिप और मे का मतलब सोप नहीं है। वो जम्बल्ड रहता है, जम्बल्ड इधर उधर। तो मतलब मंथ का टिप भी हो सकता है या मंथ का सोप भी हो सकता है, हमको क्या मालूम, फिर वो ढूंढना है हमको कि क्या होता है उसका मतलब। कल ढूंढेंगे, और भी जानकारी दी है, ध्यान से देखो। रेड वाला हुआ। फिर हमको दिया है रेन इन मॉर्निंग, को वो एलियन की भाषा में क्या बोलते हैं? टॉक बीप डीप। एलियन अपने घर पे इसी बात करता है, टॉक बीप डीप। और फिर लास्ट है ब्यूटीफुल मे मॉर्निंग। ब्यूटीफुल मे मॉर्निंग, उसको क्या लिखते हैं वो? टिप, पीट और टॉक। अभी सब बच्चे ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो। तुम पहले में, दूसरे तीसरे में दिख रहा, इंग्लिश में मे महीना और मे महीना दिख रहा है ना, मे और मे। और उनमें कॉमन क्या दिख रहा? टिप टिप। मे का क्या हो गया? टिप टिप। आनी नाचिंग। ये मॉर्निंग मॉर्निंग दिख रहा, सेम सेम, क्या सेम सेम है? टॉक टॉक। चौराई फीट। ठीक है, समझा क्या ऑनलाइन बच्चों, समझा क्या? तो फिट का क्या मतलब है? फिट, ब्यूटीफुल। हमको क्या पूछा है? फिट का मतलब क्या है? समझा क्या? ब्यूटीफुल। अरे समझा क्या नक्की? किसको नहीं समझा तो पूछ लो अभी डबल। यानी जिनको लिखना है ऐसे, ये एक बार सॉल्यूशन मैंने लिख के बताया, तो एक बार अगर लिखना है कि अच्छा ऐसे कंपेयर करते हैं, ओके, वो लिख लो। ठीक है। और सुनो, एग्जाम जब चालू रहेगी NSOIMO की तो टाइम वेस्ट नहीं करने से, डबल नीचे ब्लैंक स्पेस में मेरे जैसे लिखते नहीं बैठना। ठीक है। तुम लोगों ने ऐसे करने का, वो इंग्लिश वालों को अंडरलाइन करना, मंथ ऑफ मे, रेन इन मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मे मॉर्निंग। कॉमन वर्ड्स को सर्कल कर लेना, अच्छा मे है, अच्छा मे है, और लगे जो उनके मतलब पे जाना, अच्छा किक टिक सोप। और इधर क्या है? टिप फिट टोक। मे तो क्या सेम सेम बैठ रहा है? टिप टिप, है ना? तो उनको सर्कल कर देना, मे को सर्कल किया तो सर्कल सर्कल कर देना। लगे अगले इस पे उड़ी मारनी, अच्छा मॉर्निंग, मॉर्निंग को बादल बना देना, क्लाउड। मॉर्निंग को बादल बना देना, क्लाउड। तो कौन कौन सेम है फिर? बिप डिप टॉक, और उसमें तो टॉक टॉक सेम है। टॉक टॉक, समझ रहा क्या? ऐसे उधर क्वेश्चन में पर पेंसिल से करना शक्य तो, नहीं तो पेन से करे तो हल्के हाथ से करना। ठीक है, उधर के उधर ही चावल देने का क्वेश्चन, सब बच्चे ने ध्यान रखने का ही।
अब ये गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। एनएसओ में भी एक क्वेश्चन आता, आईएमओ भी एक क्वेश्चन आता, हर साल आता, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मैं रुका हूँ, अगर कोई लिख रहा हो कुछ तो उसके लिए। सब कैमरा ऑन करके बैठो, नहीं तो उड़ा दूंगा मीटिंग से। जिम जा रहे तुम लोग अभी कि नहीं? हो गया है, उस दिन से नहीं जा रहे क्या? एग्जाम की वजह से क्या? और इंटरव्यू रहेगा तर काहीच येत नाही. 7 को है ना नारायण सीओ, अजून ते फिजिक्सचं कुठलं लोक सांगितलं होतं इले काय करावं सेंटर ऑफ मास। 27 किलो आहे ना यावेळी सेंटर ऑफ मास 27 डिग्री 40 तक जाता हो। और वाह 42 और तुम्हारे तो 30-40 वीडियो होने वाले ना 3 हफ्ते में। तारीख है तो 10 चीज तो करने। ये सर रोज आज का हो एक दिन डेली तो चलेंगे ना केमिस्ट्री रोज घर पे करो ना। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द राइट। राइट साइड की तरफ है। हाँ ये इधर। ऑप्शन ठीक है ना, ड्रॉ कर लेते ना अपन। ऐसा ऐसा पहले बनेगा ये, फिर 2 धनुष्यबाण बनाने पड़ेंगे। ऐ महाभारत, ये 2 धनुष्यबाण बनाने पड़ेंगे। आणि फिर ये ऊपर जो डायमंड है, ऐ लाल बत्ती, ये देखिए मिरर के नजदीक पांडरा हिस्सा है, तो काला हिस्सा जो है डार्क हिस्सा, वो मिरर से दूर बनाना पड़ेगा, समझ रहा? आणि नीचे वाले में काला हिस्सा मिरर के नजदीक बनाना पड़ेगा। ये मिरर मिरर से नजदीक है ना काले, दिख रहा ना? तो मिरर से नजदीक ही रहना चाहिए काले इधर भी। समझ रहा क्या नक्की? भला उसके बाद में ये ट्रायंगल का थोबड़ा उधर है, और तो इधर भी ट्रायंगल का थोबड़ा उधर रहेगा। और मिरर के नजदीक काले है, तो इधर भी मिरर के नजदीक काले रहेगा मिरर इमेज में। समझ रहा? इधर भी ट्रायंगल रहेगा और मिरर के नजदीक काले ये वाला काले रहेगा। और फिर ऐसे बीच में और वो एक वाले याद ध्यान दी, ये पांडरा, ये देखो ये पांडरे नजदीक है, तो इधर काळ्या, तो इधर पांढऱ्या, तो इधर काळ्या। और अभी अपन करेंगे टेक्नोलॉजी। अरे हाँ, रुको रुको, बाद में करते टेक्नोलॉजी। तो ये वाला करते अपन, और ये वाला रिद्या तेरे से 10वीं का हो रहा नहीं। मैं थोड़ी सी उसको सी उस सेप किधर हो रहा है उसको बोलना तू। 10वीं का हो रहा है। ये वाला हो रहा क्या? ए ऑप्शन मैच हो रहा क्या? नहीं ए ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन। यस क्या बात कर रहे? यस टेक्नोलॉजी, यस। हो रहा बीच है तो यहाँ पे बार नहीं नहीं, ये भी हो सकता है ना। नहीं नहीं, वो उसमें ये वाला डायमंड ये कर दिया, बी ऑप्शन। सब बच्चों को समझ क्या कर रहे हो ऐसा? क्या हो रहा है? ये हो गया, उड़ा दूं। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल 3 फिगर्स। ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 81 किसका है? 9 का। और 16 किसका है? 4 का। 7 और 4 11, 11 9 20। तो वैसे इधर भी हो रहा क्या? ये 81 9 का है, 36 6 का है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 और 6 15, 15 और 3 18, जिनके स्क्वायर है स्क्वायर रूट्स की एडिशन हो रही। 64 का 8 और 11 और 5, 8 और 11 19, 19 और 5 24, 24। ऑप्शन नंबर ए। डन।
हाँ, अभी तुम लोग करो. Find the number of triangles. एक दोन पाच सहा सात आठ तीन चार पाच सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा 15 16 16 आहे का 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 बघा बाय माझ्या कुठे 21 24 22 ऑप्शन दिखाई ऑप्शन दिखा 24 ही है. एक तो तुम लोग इसकी प्रैक्टिस देख लो. ये वाला, इसमें 4 छोटे छोटे दिखे. यस दिखे ना. 1 2 3 4 दिखा क्या? अब 1 2 को क्लब करो. 1 2 को दिखा. 2 3 को क्लब करो. 3 4 को क्लब करो. 4 1 को क्लब करो. दिखे ना. ऐसे दिखा. ये 1, हो गया ये 2, तिकडे ये 3 और वो बचल कोणता तो भी 1 4. ये वाले दिख रहे क्या तुमको? ठीक है. तो ये लाल जो फोटो मैंने निकाला उसमें कितने? इसमें 8 है. ये समझ आ रहा क्या? पक्का. भला अभी सब जन देखो. ऐसा एक कप है क्या स्क्वायर दिखा ना. आणि ऐसा दूसरा है. तो 8 और 8 16 हो गए. फिर 16 के अलावा ये वाले 17 और 18 हो गए. आणि अभी देखना कि इधर खप्पा पड़ेगा है. ये 19 20 21 22 23 24 छोटे छोटे ठीक है. छोटे छोटे भैया समझा क्या? 24 24 ट्रायंगल मोर देन 20. डी ऑप्शन. A square transparent sheet with pattern and dotted line and given. Select a figure for option. A transparent sheet is folded along the dotted line. अरे वो घड़ी मार दी तो कैसे दिखेगा? एक कट ए वाला तो कट. बी वाला हो सकता ऊपर नहीं दिख रहा अभी दिख एक साइड में निकाल ही लेते हैं अपन. फिर टेक्नोलॉजी करेंगे. मजा आता है उसमें. मजा बताते हैं. कोई का साइज देख. तो ये वाला एरो नीचे और वो गुलाब जामुन आके इस पे. इसके ऊपर अब ये वाली पट्टी इधर जा ही रही थी. वो वाली पट्टी घड़ी मार के ऐसे आएंगी वो. उसके साथ आओ ना. और ये छोटा सा ट्रायंगल का तो टुकड़ा रहेगा और वो आके ऐसा हो. देखो ए ऑप्शन से हो रहा मैच. नहीं, बी ऑप्शन से हो रहा मैच. यस. ठीक है. नहीं हो रहा. डी नहीं हो रहा. बी ऑप्शन. अरे ऊपर है अरे वो गुलाब जामुन बान ऊपर सरक गए. ठीक है. लिखना है लिख लो कि नहीं. ये नहीं लिखना. बच्चे क्या लिख रहे फिर? अच्छा, स्कूल का कंपटीशन चालू है उनका. बुंगर बच्चे. ये अच्छे क्वेश्चन में रहता है ये थोड़ा. क्योंकि पर इसको ज्यादा टाइम नहीं देना. मेंटल एबिलिटी भी ऐसा नहीं एकदम ईगो पे नहीं लेना कि भैया ने बोला था इन्हें सो आए पेपर में पहले मेंटल एबिलिटी छुड़ाने का करने का पूरा 15 के 15. ये वाला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट इसको स्किप करना. डायरेक्ट स्किप करना. लास्ट के जब 10 15 20 मिनट बचते फिर इस पे आना. ये डुएबल है. ये डुएबल है लेकिन टाइम खाता. पहले नहीं करना इसलिए. क्योंकि बहुत बारी में कि ये पहली बार में होता नहीं है क्वेश्चन. पहली बार में बहुत दिमाग खाता है ये. और मोमेंटम टूट जाता. तो सबने ध्यान रखना. जैसे ही बोला ना सर्कुलर वो टेबल टूबल और ये सब पैराग्राफ आया दोस्तों के बारे में तो स्किप करने का. लास्ट में करना. 7 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट बट नॉट इन द सेम ऑर्डर. ये सब के सब एक फड़ी पे बैठे वाले. सबके सब ईस्ट में थोपड़ा करे वाले 7 जन है ना. पी क्यू आर. कितने कप्पे बने हुए? अब बना दिए 7. देखो तो टी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर.
अब आर का थोबड़ा उधर है, आर का राइट हैंड किधर है? नीचे की तरफ, उधर थर्ड नंबर पे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर पे कौन बैठा है? टी। वी एंड आर सिटिंग एट द कॉर्नर। चलो आर तो ऊपर हो गया बोले तो, समझ रहा है ना? अगर आर के राइट साइड में टी है, तो आर को अगर मैं नीचे रख देता तो टी तो इधर बॉकंडी में जाता, धन की तरफ ही। समझ रहा है ना सबको? नक्की ना? आर उधर आ जाएगा, आणि और कौन है कॉर्नर पे बैठे वाला उसके साथ? वी। और टी किधर आ गया भैया? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर पे टी आ गया। समझ रहा? अब भरना आसान हो जाएगा। एस इज सिटिंग बिटवीन वी एंड यू। अब अगर मैंने यू यहाँ पे लिया तो बीच में की पोजीशन ही कुछ नहीं है। अगर मैंने यू यहाँ पे लिया तो एस यहाँ बैठ सकता। हाँ, लेकिन अगर मैंने यू यहाँ लिया तो एस यहाँ भी बैठ सकता। तो यूएस के दो जगह है, अभी उसको छोड़ते अपन। क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो मेरे पास देखो दो जगह है एस यू के, ब्लैक कलर में बताता है। एस इज सिटिंग बिटवीन वी एंड यू ना, वी, अच्छा वी एंड यू। तो अगर मैं यू यहाँ पे निकाला तो एस यहाँ पे आएगा, नहीं तो मैं यू यहाँ पे निकाला तो एस यहाँ पे आएगा। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के लेफ्ट में तो फर्स्ट लेफ्ट है ये, तो यू वो वाला हो नहीं सकता, तो यू इधर हो नहीं सकता, तो यू इधर होगा, बरोबर। आणि यू के लेफ्ट साइड में दो नंबर, यू के लेफ्ट साइड में एक नंबर पे, यू के लेफ्ट साइड में दो नंबर पे कौन बैठा है? क्यू। तो अपने पास बचा को ना बैठाने का पी, बिठाओ फिर उस पे यहाँ बैठा के महाराजा को। हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी। पी के पड़ोसी कौन है? आर और क्यू, आर एंड क्यू। समझ आया क्या? तो ये क्वेश्चन होता है, लेकिन टाइम लगता है, इसलिए इसको स्किप करना। शुरू में नहीं, शुरू में तुम्हारी स्पीड रहनी चाहिए एकदम। आएगा में शुरू के आधे घंटे में 50 में से कुछ भी करके 35 क्वेश्चन होने को होना, 30 मिनट में 35 क्वेश्चन से ज्यादा होने को होना। तो ऐसे क्वेश्चन से, हाँ इंक्लूडिंग अचीवर्स, अचीवर्स के 5 इंक्लूड करके। हाँ, पहले मेंटल एबिलिटी, उसमें ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन स्किप करने के। फिर अचीवर्स, अचीवर्स में भी एक खादा नहीं जम रहा, ईगो पे नहीं लेना, छोड़ना। समझो इसके मेंटल एबिलिटी के 15 में से 12-13 हो गए, अचीवर्स के 4 हो गए, तो ये 12 और 4 16 हो गए। एंड फिर मैथ, एवरीडे मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम में भानगढ़ में पढ़ना ही नहीं, नॉर्मल मैथ्स छुड़ाते रहना भाई। तो 30 मिनट में 30 मिनट होते ही घड़ियाल पे देखने को चाहिए, 30 मिनट होते ही ओएमआर भरने का, ओएमआर पे से जज कर लेना कितने भरे, लगे सेकेंड राउंड चालू करने का। फिर ऐसे क्वेश्चन जो नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे पर अभी टाइम लगेगा, वो वाले क्वेश्चन चालू करने के। ते असं एक सेंटेन्स आहे ना का, ते क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, हु इज हु इज लेफ्ट ऑफ, सिटिंग, हा हाँ ते हु इज कोणाला म्हणते, क्यूला का यूला? यूला, जो नंतर म्हटलं, गौरव इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ऋषी, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राईट ऑफ आर्यन। हु इज म्हणजे ऋषी, गौरव ऋषीच्या लेफ्टला 2 नंबरवर बसलेला आहे, जो की आर्यनच्या राईट साईडला 3 नंबरला बसलेला आहे, जो की म्हणजे ऋषीला म्हणताय मग ते मधल्या कॅरेक्टरला। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। वाह, ये वाला आया तक नहीं, नवी वाला तुमको कितना मारूंगा नहीं तुम्हें। ये देखो, इस पे ये डाला तो लाइव जिंगल वाला ऐड हो रहा ना, ऐड हो रहा ना, उसके अंदर वही फिर दिन दिन दिवाली, इधर टिकली इधर टिकली। इसमें टिकली, बीच ये में दो ट्रायंगल स्क्वायर बीच में, उसके नीचे उसके नीचे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हो गए। चलो अभी टेक्नोलॉजी है। इधर पहले में तो सर्कल सर्कल है कट, दूसरे वाले में कट सर्कल आ गया, तीसरा वाला टेक्नोलॉजी। आओ ना, एरो उल्टा है, एरो उल्टा है, डी 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 डी। ये तो तुम इच करो, एक बार तुम लोग करो फिर मैं बताता हूँ।
लिख के कर लो ना एक बार भाई, क्या हो रहा है? इतना पैसेज पढ़ना है कि इतना सिंपल 5वीं नवोदय का क्वेश्चन है ये। अंग्रेजी पढ़ो ना, समझ जाएगा ना मतलब। जतीन चॅटिंगच करू राहिला का तू? काय चालू आहे जतीन? उठ कृष्णा उठ. कृष्णा पवार इतका मोठा बावळट पोरगा आहे ना. कृष्णा पवार 1 आठवड्यापासून शाळेला सुट्टी मारतोय, म्हणतो मला डमी स्कूल करायची, मी लय अभ्यास करणार. आणि 1 आठवड्यापासून फ्री फायर खेळतोय. स्कूल म्हणजे अभ्यास करायचा नाही इतका बिझी, ट्युशन पण नाही करत आहे. आज उसकी मम्मी आज डोका लगाने मैं बोला जेऊच देऊ नका त्याला. आणि फिर मैं वो बोल रहे नाही तो ऐकत नाही. मी म्हटलं तुम्हाला 10 वेळेस सांगितलं जेव देऊ नका, मी तुमच्याशी बोलणारच नाही. एक दिवस उपाशी ठेवून मग दुसऱ्या दिवशी या. गुड डे सांगून जाईल मला. त्याने माहित. गुड्डू बी सिलेक्ट असं ना भैया, महाराज होते इंटरव्ह्यू साठी, चांगला मार्ग झालाय ना. पांडे हा पाण्याची पांडे ये हो गया क्या? 5 को तुमने लिखा 4, इसको लिखा 6, इसको लिखा 2, 6 को 5, 8, 1, 7. अभी उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा, लेफ्ट से राइट. 1 2 4 5 6 7 8. लेफ्ट से राइट असेंडिंग में बोला था इसलिए असेंडिंग में लगाया. तो विच डिजिट विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड? लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पे कौन है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर. 4 नंबर पे 5 बैठे वाले हैं. समझा ना? 5. और लास्ट क्वेश्चन अपना, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रॉब्लम फिगर्स. सब जन ध्यान देखो. पहले देखो जीरो, वो बीच में कट मारने, डमरू को कट मारने वाली लाइन पहले फोटो में 0 थी. फिर 1 लाइन आई, फिर 2 लाइन आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई. तो अब 5 आने को होना. ठीक है, 5 लाइन होना अपने को. बी के जैसा भैया, बस 5 लाइन बस, 2 नंबर के फिगर जैसा. आणि वो डमरू काला नॉर्थ में था, फिर घूम गया 90 डिग्री घूम के ईस्ट में आया, फिर साउथ में आया, फिर वेस्ट में आया, फिर इधर नॉर्थ में आया. तो वापस अभी काला डमरू ईस्ट में आएगा. ये आएगा ईस्ट में, ये सफेद डमरू. आणि 5 लाइन आएंगे. तो 1 2 3 4 5. और गोरा सर्कल यहाँ था तो नीचे आया, यहाँ था तो यहाँ आया, यहाँ था तो यहाँ आ गया, यहाँ था तो यहाँ आ गया, यहाँ था तो यहाँ आएगा नीचे. व्हाइट सर्कल. और उसके डायगोनली अपोजिट स्क्वायर है. ठीक है, तो ढूंढते अभी. ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी. ए भी रॉन्ग है पक्का? सर्कल नीचे से सी हो रख मैच. देखो ना, सी चे ना भैया, खत्म. सी सी अलग ही जमा, डी अलग ही जमा. हाँ 3 इस लाइन.
डन। तो 15 क्वेश्चन खत्म हो गए। अरे के अपना भैया 9वीं आईएमओ 16 नवंबर का। अरे नहीं, एक बाकी। ये देखो कुछ तो है। अपने क्या पूछा है? विच ऑफ द रिप्रेजेंट प्लेयर हु आर गुड एट बोथ बैटिंग एंड बाउलिंग, बाउलिंग बट आर नॉट गुड एट फील्डिंग। तो बैटिंग बॉलिंग में अच्छे चाहिए, फील्डिंग में नहीं। फील्डिंग कौन सा है? सर्कल। सर्कल में नहीं आने को ना, पर स्क्वायर ट्रायंगल में आने को ना। स्क्वायर ट्रायंगल में आने को ना, लेकिन सर्कल में नहीं आने को ना। 17 कटो। 17 सी ऑप्शन। डन। तो अपना ये 9th का 16 नवंबर का पेपर खत्म हो गया पूरा, 9th आईएमओ का। अब अपन 10th आईएमओ का 16 नवंबर का पेपर शुरू कर रहे हैं। मैथ बोले थे ना 15 क्वेश्चन होंगे। नहीं, रेडी होंगे 15। एवरीडे। ये एवरीडे अचीवर्स। आपने बोला था ना वो पिछले बार अपन पॉलिनॉमियल मिल गया था, बाद में आपने 9 टाइम मिल गया था। हाँ ना। नहीं, पहले पॉलिनोमियल खत्म किया, फिर 9th आईएमओ खत्म किया, अब 10th आईएमओ कर रहे। नहीं आप बोलिए फिर 9th 10th आईएमओ। कौन सा वापस से अपन भैया मेंटल एक चैप्टर क्या 10वीं का? और बाद में आए बोलेंगे 10। मेंटल एबिलिटी चालू तो काम करते हैं। एक 10वीं का कर लेते हैं। बहुत डिस्कशन होगा, मजा आ जाएगा एकदम। हर चैप्टर का मस्त कवरेज हो जाएगा एकदम, बाहर लगता है। 20 में चालू तो करते हैं, सीक्वेंस में करेंगे। रोज सीक्वेंस में करेंगे। क्योंकि एकदम अच्छी वर्ष पे गए तो 10वीं के अच्छे बच्चों को समझ आता। 10वीं के ऑलमोस्ट सब बच्चों को, पर 9वीं वालों को नहीं आता पूरा सबको समझ में। तो एकदम सीक्वेंस में करते, एक एक चैप्टर कवर हो जाएगा। हर चैप्टर में मैं समरी में फॉर्मूले लिखा के दे दूंगा उस चैप्टर के। मान लो स्पीयर का पूछा, तो मैं उधर के वो चैप्टर के एक फटकन 2 मिनट में सारे फॉर्मूलाज लिख दूंगा। उत्तर टेबल तुम नोट्स में छाप लेना अपने पास, और वो चिट्ठा इसे सामने स्टडी टेबल पे लगा के रखा करो। इन द वेन डायग्राम, सर्कल रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स लिविंग इन दिल्ली। ट्रायंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु यूज मेट्रो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो से आते जाते ये बच्चे। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स। विच नंबर रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु लिव इन दिल्ली एंड यूज मेट्रो एंड लाइक मैथ। तीनों में कॉमन आने वाला 9। नो। सबको समझा ना? यस ठीक है। सिलेक्ट द नंबर विच विल कंप्लीट द सीरीज। घोड़िया। इंटू 3 प्लस हो। 2 से 7 पे जाने के लिए 2 3 जा 6 +1। 7 से 22 जाने के लिए ×3 +1। 22 3 जा 66 +1 67। 67 3 जा 201 +1 202। रिजल्ट सांगा ना. ये पेपर का बताया था। 16 तारीख की। अरे तुम्ही ती राईट 16 तारीख के भी बताए थे। राईट रॉंग सांगितलं. 16 तारीख की बताई थी, ये तारीख की नहीं बताई। ये भी बताए थे 25 के भी। इसके बाद ऐसी राइट राइट बताए ना। सिलेक्ट द बॉक्सेस दैट आर सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्मूला। अरे पाए रे भैया, अपोजिट में 1 और 6 रहेगा, 4 और 3 रहेगा, 5 और 2 रहेगा। तो जिधर 1 दिखता ना, उधर 6 दिखने को नहीं होना। इधर 1 दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा। ठीक है। जिधर 5, कैंसिल कर दिया। जिधर हाँ 5 और 2 एक साथ दिखने को नहीं होना। ठीक है। 4 और 3 एक साथ दिखने को नहीं होना। ये एम उड़ गया। 4 और 3 एक साथ दिखने को, तो एल और एम, एन दोनों चलते, एल और एन। समझा क्या? वो दोनों चलते एक साथ में। पक्का ना? एक बार अपन क्रॉस चेक करते तो एल और एन आंसर बोलने से 4 2 6 एक साथ दिख सकता क्या? जॉइंट है क्या? हाँ है ना। और 6 3 5, हाँ 6 3 5 भी जॉइंट है ना। ठीक है। तो बोथ एल एंड एन, डी ऑप्शन आएगा बच्चों। बच्चों मैंने जो बड़बड़ करी तुमको समझा क्या? एम वाला क्यों नहीं होगा वाला? एम वाला क्योंकि 4 और 3 बच्चों अपोजिट में एक दूसरे के आमने सामने है। तो अगर 4 दिख रहा तो 3 यहाँ पे रहने को नहीं होना था ना। 3 तो 4 के अपोजिट में रहने को होना था। तो एक ही डाइस में 4 और 3 एक साथ कैसे दिखेंगे जब वो दोनों अपोजिट है? तो इसलिए ये वाला कट। लक्ष्य है वो। और बाप।
मतलब ये पढ़ने वाला है, सोपाच रहता पर पढ़ना बहुत पड़ता है। पढ़ो ना, करो वो, चलो करना तो पड़ेगा ना, भागेंगे थोड़ी अपन, मेंटल एबिलिटी खत्म करेंगे आज। दिमाग पड़ता सब जन ध्यान दो, लक्ष्य द्या। फॉलोइंग डिजिट्स आर यूज्ड एज कोड। 4 का हैशटैग, 7 का @ चेक। While coding the given number, following condition are also observed. If the first as well as last digit is even number, then both are to be coded as C. If first digit is odd and last digit is even, then their codes are to be interchanged. If first as well as last digit is odd number, then both are to be coded as alpha. अपना जो नंबर है, एक ऑड और एक इवन है ना, तो इनका इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज। और लास्ट रूल है, इफ एग्जैक्ट मिडल डिजिट इज ऑड नंबर, कौन है वे मिडल नंबर? 9, ऑड नंबर, तो ये रूल लागू होगा, देन इट इज टू बी कोडेड एज W। 9 की जगह क्या लेने का है अपने को? 9 की जगह W लेने का है बच्चों अपने को। 9 मिडल नंबर है ना, उसके जगह W लेने का है अपने को, W। www.com, ये दोनों कट हो गए, और वो इंटरचेंज करना पड़ेगा अपने को। देखो अपना पहला नंबर 7 है, लास्ट नंबर 8 है, एक ऑड है, एक इवन है। तो अंग्रेजी में अपने को क्या कहा जा रहा था, देखो देखो, इफ फर्स्ट इज ऑड एंड लास्ट इज इवन, देन कोड्स नीड टू बी इंटरचेंज। तो 7 का कोड क्या है भाई? 7 का कोड क्या है? @, और 8 का क्या है? P। तो इंटरचेंज करो, P पहले आएगा, @ लास्ट में जाएगा, और दोनों के बीच में रहेगा W, PW @। भैया 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 डब्ल्यू है ना। है ना भैया, है ना। हाँ बी ऑप्शन, देखो बी ऑप्शन, सब जन चेक करो, PW@gmail.com। समझ रहा क्या सबको? समझ रहा क्या सबको? देखो, नहीं समझा किसको बताओ क्या डबल? अरे भाई ऑनलाइन बच्चों, क्या ऐसे तुम येड़े चढ़े कर रहे हो? 90 मार के बैठे तुम सब, उठो ना थोड़ा नींद में से। बिलीट बिलीट नींद में मस्त ठंडी ठंडी बज रही, पंखा लगा के शॉल ओढ़ के बैठे वाले मस्त, फुल पंखे में स्वेटर करके, येड़ बिड़ बच्चे के तुम, उठो नींद में से। भैया मार दो, क्या भैया मार दो ना इसकी। जा रहे? देखिए नीचे पे। इधर इसके इधर यार ये भी शुद्ध था। देखिए, नमन मुत्तक दिख गए डर क्या गए। लगा? वो देखे बच्ची रूम में पहले देखे। चल इधर देख, तो अब टेक्नोलॉजी आ गया अभी। क्या? भैया तेव्हापासून काय ते या पवार का यार बरोबर. आम्ही तुमच्यावर केस करेल. तेच बरोबर ना यार. त्या दिवशी झालं नाम दवाखान्यात नव्हतं गेलो का, तर आम्हाला म्हणे काय लागलं म्हणलं, मारलं आम्हाला सांगितलं, तर आम्हाला म्हणे तुमचा फोटोच काढत असतो. हा ते फोटो काढायचे तिथं. कोणत्या दिवसाचं नाव सांगा बरं. ज्या सरनं मारलं त्यानेच पाठीला वर. हा त्याने मार्केट काय म्हणे. हा हे घडलं आम्हाला. ये वाला सी, नहीं बी बी. तू जेड बोल रहा था बे? अरे बी बी. बी नहीं बैठ रहा ना कैसे? अरे इधर कौन सा कहना इधर. किधर? यहाँ पे थोड़ा घुमाओ करा ना उसको. हाँ देखो उधर बैठ रहा देखो. घुमाओ. जूम आउट के हिसाब से था, अपन इधर सरक नहीं रहा ना वो. अरे हो रहा ना वही चेहरा वो क्या देखो ना सीधी है इसके ऊपर थोड़ी मोटी हो रही तो तुम्हें बड़ा कहाँ. ये यही तुम बोल रहे यहाँ पे बैठ रहा? हाँ वही. नहीं रे भैया, अरे बी ची दंडी जास्त. अरे बहुत लंबी, वो बी की दंडी छोटी है, वो इधर बहुत लंबी है. हाँ बी से तो है बी से ले. तुम एक्यूरेट बनाओ उसके हिसाब. वो मेजरमेंट नहीं बैठ रहा बरोबर. ये देखो, ये ऐसा है, ये अरे से बी करके. अच्छा, बी तुम्हारे हिसाब से है कहाँ पे? हाँ देखो सीधी पूरी. ये इधर से छोड़ने कौन है तो? इधर तुम उसको, अरे तुम उसको बहुत आगे जाके. सगळे लाईन मोठे मोठे करा थोडा. अरे भैया
आई तो है। वो एकदम लंबी। नहीं नहीं, ये एग्जैक्ट आने को ना। नहीं रे भाई, अब तो सी करके दे। ये देख, सी किधर है? सी ये देख। और क्या नहीं हो रही, हो रही ना। वही सी हो रहा ना मैच। इसलिए बोल रहे भैया 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 ते पाहते जे बी जे ऑप्शन आहे ना, राईट साइड आणि लेफ्ट साइड जी वरती काय मध्ये बरोबर लाईन ओढा ते हॉरिझॉन्टल लाईन जाते बघ दोघांना एक्स एक्सिस वर कट करते बरोबर झिरो वरती. लाईन छोटी आणि ती वरची मोठी वरती पण तिकडे पण बरोबर झिरो वरती कट करतात ना. काय काय कुठे आहे? अरे भैया तुम्ही ते पुढे ट्रायंगलच्या एंड पासून खाली लाईन ओढा. कोणत्या ट्रायंगलच्या एंड पासून? तो ती एक बी मधला ते हा पॉइंट का? हा ते ती डायरेक्ट हॉरिझॉन्टल लाईन आहे ती तिथपर्यंत पूर्ण. त्याच्या हा. त्याच्या वर्टिकल हा हे आणि त्याच्या बाजूला ती पूर्ण arrow. आणि तो पूर्ण arrow middle पर्यंत. अरे वांग्या हो, हे कॉन्ग्रुएंट असलं पाहिजे, कॉन्ग्रुएंट सेम साईज, नॉट जस्ट सिमिलर. फक्त सिमिलर्स नाही, हे कॉन्ग्रुएंट असलं पाहिजे एकदम एक्झॅक्टली. हे असं एकदम हा शब्द. एक्झॅक्टली हा ठीक आहे, लक्षात ठेवा, सी आन्सर सी. बरं, याच मिरर इमेज टेक्नॉलॉजी करायचंय का? अरे टेक्नॉलॉजी, अरे दाम पटकन करून घेऊ. काय वरती पूर्ण काळ्या. नेट वाचवलं त्यांना पिक्चर डाउनलोड लावलं पिकाच्या वर 2 डायरेक्ट नेटफ्लिक्स सबस्क्रिप्शन गेले अरे. काही तर असेल, जिओ हॉटस्टार. नाही 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 चुकलं. डीबी हो रहा है ना. अच्छा तुम्ही ते डायरेक्ट ऐसा है ना, ऐसाच है ना. चला टेक्नॉलॉजी, हमरे यार टेक्नॉलॉजी आहे, तू काय सांगू राहिला? झालं ना भाई. हेच आहे का? हे गडा रे हाईट, इतना का ड्रॉ करा मैं. चलो बी, तो बी में एरो देख लो, उसके वजह से नहीं होता. सी में एरो, सी में नीचे गोले देख लो, और डी में वो काले नो डिजाइन इंटरचेंज. ए वाला हो गया. हो भाई वरचा क्वेश्चन घ्या. कशाला तू बोल. समझ रहा ना? चल भैया वो 5 में डी होगा क्या? 5वें में डी. नहीं रे, नहीं होता, होता नहीं होता. देखो ना उसके साइड में जो सर को साइड कहाँ पे? जिधर बी ये यहाँ पे. नहीं नहीं उसके बाद लेफ्ट साइड. होंगे नहीं. पूरी खींचो ना आगे तक. हाँ इसी होता होता और वरची लाइन मोठी. नहीं, ये वाला नीचे, ये देख नीचे जो फोटो में जेड है ना वो ऐसा है, और जो इधर ऊपर जेड आ रहा है वो ऐसा है. जो ऑप्शन में है वो ऐसा है, जो क्वेश्चन में है वो ऐसा है. बहुत फर्क है फर्क है. हो एकदम त्या सामने काही नाही हो राहील ती. दुसऱ्याच्या विधानच काही मोठं छोटा कसं काय व्हायचं? मोटा छोटा नहीं, सी वाला एग्जैक्ट है. बी वाला सी वाला डी वाला मार्क करा भाई टेक्नॉलॉजी. नहीं है, डी वाला तू कहीं भी कर भाई, नीचे देखा. नहीं ना वो बराबर ऊपर की डंडी बड़ी ना उसकी इसमें छोटी डी में ऊपर की बड़ी बड़ी. पण हे बसतील माहिती त्याच्यात एक्झॅक्टली. अर्धी दांडी पण हे बघ, हे एक्झॅक्ट घेतो आता. हे बघ, हे निळं घेतलं बरं का एक, आणि एक आता आपला लाल घेतो. सगळेजण लक्ष द्या रे बाबा ऑनलाईन. हे बघ एक, आणि मी सीचा आहे ना, आता एक बी आणि एक झेड झालं. हे बी आणि डी झालं. आता एक ग्रीन कलर मध्ये आपण सी वाला घेऊ. अभी एग्जैक्टली दिख रहा है इसमें. हाँ, फिर दिख रहा ना अब कितना एग्जैक्ट ले रहा, प्लस माइनस साइन भी नहीं कर रहा. झूम करा ना. नहीं नहीं, जूम नहीं करा मैंने. ये देखा अभी ये देख तेरा बी वाला रेड फ्लॉप गया है इसने, उधर वो लास्ट की डंडी देखना जो नीचे झुक रहे है इसने.
फिर ये देख तेरा ये जेड वाला हो रहा क्या? नहीं हो रहा। अरे अब सी वाला, अरे यार इधर ही अटक जाता साला, सी पे इधर ही छोता नहीं वो। हाँ ना, अब कैसे करूँ मैं? फिर से करना, इधर से जाओ ना, वो सीखो नीचे फिर से मार्किंग करो। हाँ ठीक है चलो। करके चलेंगे। नहीं रुक, अब करके चलेंगे अभी, एकदम बात आए वाली है अभी। ये पा भैया, ये को ये देखो एकदम। ये को नहीं लगती एग्जैक्ट। हाँ, शुक्ला, बरोबर. नहीं रे भैया, बहुत अच्छे से। अभी प्लस करूँ उसको, जूम करूँ तो जाताच नहीं वो उधर। आता कसं काय ना आता वो म्हणजे ये ऑप्शन गलत है म्हणजे. नहीं रे भैया। अब जाता. एक मिनट, उसको उधर रख के अभी ड्रॉ करता है। अभी देखा, अभी होगा। अरे आला सिम्बा, आला ट्यून टेढ़े ट्यून पाए। एग्जैक्ट, अरे एग्जैक्ट वाइट, एग्जैक्ट गायब होगा डायरेक्ट वो। और कहा क्या? अरे ये देख, पूरा एग्जैक्ट वो। पेपर में भी आई सर पेपर में भी. एग्जाम. हाँ ये वाला तुम करो भैया अभी। पिछले बार एवरीथिंग और कॉमन करा ना, अब तुम लोग करो। चलो एबीसीडी लिखो वट कर। लिखो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर। लिखो वट कर, फटाफट करो। आर फॉर रितेश। हमारे को अली देश तेरा नाम आते Yes. अरे भरोसा भी. अरे गाणं तर गाणं होतं यार. गाणं तर अर्धा. पण त्याला नंतर कळालं त्याचं बी दारू शिकवतो. अरे नहीं रे. चला काढा पटकन, एबीसीडी कर पटकन. ये भी ना. You need WFI. काही ना काही S&P एक भैया भैया ते चेंज करा ना 2 मिनिटं तो क्वेश्चन बघा नीट. भैया काय ए ची पॉवर एन मायनस बी ची पॉवर एन आणि ए मायनस बी. कुठे आहे? हे त्याच्यामध्ये त्यांनी खेळ दिली ती. त्याला ए मायनस बी असं लिहायचं, पण मग नंतर लास्ट टर्म बी ए मायनस बी ची पॉवर 0 इंटू बी ची अरे ते power. एक्सपान्शनच आहे. हा नाही, पण नंतर लास्टला बी ची पॉवर आहे ना, त्याच्यातून लास्टला कॉमन घेतो सगळ्याच्यातून ए मायनस बी. पण लास्टला बी ची पॉवर आहे ना, तर त्याच्यातून कॉमन नाही घेत ना. याचा एक्सपान्शनच आहे. इथंच ना. अय, पटकन करा सगळेजण, रिस्पॉन्सिबल पटपट.
चार 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 जमलं का? यस बोलो जोड्या कोणती आहे? SL पीएन यस एक मिनिट. ओपी पीएन एस एल एस एल SP Yes. पी Yes. SP पी एन S Yes, Percy. पी एस आणि एस एन एस एल एस एल केलं ना. एस एन पीएन क्या है पीएन पीएन पी एन नाही ना. हा ना वोच. पीएन नाही पीएन चार ही है. पांचवी जोड़ी नहीं है पक्का. ऑनलाइन बच्चों ओएन भैया. ओ एन भी बोल रहे बच्चे. ओ एन हाँ है ना. ओ एन है ना अभी. एम एन ओ. एन और एन के बाद ओ आता है ना, तो मोर देन 4 हो गया ना. ठीक है. एसएल सबको नहीं समझ है. एस एल नहीं है. होता भी है. पहिला वाला S पहला वाला एस बेटा. पहला वाला एस और एल. पहले वाले एस. अरे कितना दूर है वो एल और एस. एल हाँ होता होता. एम एन ओ पी क्यू आर. एम एन ओ पी क्यू आर होता ना. 6 जन है. यस यस 6 जन है. मोर देन यू एन एस आई बी. मोर देन 4. ये देखो ये 5 जन है भाई. लिख लो. भैया EL. ई एल. चार भेटले बस झाले ना आता पाऊस ई से एल तक बोल रहा हूँ अभी. ठीक है. मोर देन 4 तो होगा ही ना वैसे भी. ठीक है. तो ईएल नहीं होत पहला वाला ई. तो सातव्यावर येईल राहील. 7वें सात का अब ये देखो ये एकदम हार्डवे है. मतलब इसमें इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है. आर के जगह क्या है? मल्टीप्लीकेशन. एक सब. एक ए ऑप्शन डी हाँ मतलब अभी कोई मतलब बोलने की बात इतनी कि शॉर्टकट नहीं है. आर जिधर जिधर है उधर मल्टीप्लीकेशन लिखना पड़ेगा. क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब डिवीजन का कौन है? पी है क्या? डिवीजन से शुरू करो. 8/2 पहले क्वेश्चन में. फिर लगे वो 5 6 करो उधर. 30 माइनस 30 प्लस 4 एस ए ऑप्शन क्यू हो रहा क्या? और 30 एस माइनस 4 8/2 4. 4 प्लस 30 34. 34 माइनस 9 25. ए ऑप्शन ही छोड़ा. ए ऑप्शन ही हो रहा. यस. क्वेश्चन 9th वाला. ये सब जन देखो ध्यान दो इधर. हाँ ठीक है ना. दो एक सर्कल फिर आधा सर्कल फिर घड़ी मार के जो हुआ. तो देखो टेक्नोलॉजी है. पहिल्या सर्कलवरती ड्रॉइंग बनवून दो सर्कल बस बीच में इसको सी 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 सी. सी सी कितना पास में? वो डी तो नहीं होगा. डी में डायमंड दे रहे. ए नहीं होगा और बी नहीं हो रहा. बी में उन्होंने व्हाइट रेक्टेंगल ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ में दिखा दिया ना. वो ईस्ट वेस्ट में रहने को ना. सी ऑप्शन. डन. हाँ ये वाला करो. ये मस्त है. मतलब ये यूनिक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड देख रहे हो ना तुम. ये करो. इजी है बहुत. लिखने की कोई गरज नहीं पर नोटबुक में रफ वर्क करो. क्वेश्चन पढ़ो. चिल्ला कर लो. क्या बोल रहा है? इफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इंटरचेंज. जैसे पहले 2 4 6 है तो उसका फर्स्ट और लास्ट अगर इंटरचेंज किया तो वो क्या बन जाएगा? 6 4 2. एंड 1 इज एडेड टू द मिडल डिजिट तो 4 का क्या बन जाएगा? 5. 6 5 2 हो गया वो. एंड देन द नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग में सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटा. देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ मिडल नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट फॉर्म्ड. मिडल नंबर कौन सा होगा? तो पहले तो अपन सारे के सारे नंबर देखते बेटा. ये 2 4 6 है तो हो जाएगा 6 और 2 और ये बीच में 5. ये हो जाएगा 5 3 5. ये हो जाएगा 2 4 4. ये हो जाएगा 6 3. बीच में मिडल वाले में एक ऐड करना है ना. और
आगे पीछे के इंटरचेंज करने 7 और ये हो जाएगा 3 9 और 2। अभी अगर सबसे बड़े कौन है, सबसे बड़ा कौन है भैया? 6/2 652 फिर दूसरा और सबसे छोटे दो 4/22 244 और 392 और ये मिडल वाला मिल गया 535। उसके डिजिट्स का एडिशन पूछा है 5 और 3 और 5 13 सी 13 सी ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई बच्चा है जो फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन देख रहा है, और आई एम श्योर कि बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे हैं, एक बार सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो वापस से और वापस से सॉल्यूशन देखो। 13 इसका आंसर है। देख लो एक बार, क्वेश्चन रीड करो। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो वापस से। ठीक है, तो आज का क्लास अपन इधर